गुरु द्रोण। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत प्रसंग महाभारत महाकाव्य की एक घटना से लिया गया है। इस प्रसंग में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर की सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा व गुरु भक्ति की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। एक खुले मैदान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर पास वाले कुएं में गिर गई। खेल रुक गया। बालक निराश हो गए। वे असहाय होकर कुएं में झांकने लगे, कौन निकालेगा उस गेंद को। तभी एक तेजस्वी मनुष्य दिखाई दिया। उसके पास धनुष बाण था। बालकों का जमघट कुएं के पास देखकर वह मनुष्य उनके पास आ गया। बच्चों ने उसे गेंद के बारे में बताया और सहायता के लिए प्रार्थना की। मनुष्य ने कुएं में पानी पर तैरती हुई गेंद देखी। वह क्षण भर मुस्कुराया, फिर अपना धनुष बाण संभाला। बालक एक दूसरे को देख रहे थे। वे सोचने लगे कि बाण से गेंद बिंध तो सकती है, किंतु ऊपर कैसे आ सकती है। पहला बाण सीधा गेंद में जा लगा, फिर दूसरा बाण छूटा। वह पहले बाण के अंतिम छोर पर इतने जोर से लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। इस प्रकार तीसरा बाण दूसरे के साथ, चौथा तीसरे के साथ और पांचवा चौथे के साथ जुड़ते चले गए। अंतिम बाण कुएं के ऊपर तक आ पहुंचा। उसे पकड़कर गेंद बाहर निकाल ली गई। धनु विद्या के इस कमाल पर बच्चे चकित रह गए। क्या तुम जानते हो कि ये तीर चलाने वाले और वे बच्चे कौन थे? तीर चलाने वाले गुरु द्रोणाचार्य और गेंद से खेल रहे थे पांडव और कौरव राजकुमार। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य इन राजपुत्रों के गुरु नियत हुए। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को पढ़ाया करते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो। दूसरे दिन गुरुजी ने पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने पाठ सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, गुरुजी मुझे पाठ अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी ने पाठ कल याद करके लाने की चेतावनी दी, लेकिन अगले दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। गुरु द्रोण को कुछ क्रोध भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार 2-3 दिन और निकल गए, पर युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। गुरु द्रोण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। वे ऐसे मंद बुद्धि छात्र से बुरी तरह उब चुके थे। गुरुजी ने कई डंडे युधिष्ठिर पर बरसा दिए, लेकिन